नमस्कार। वृषभ राशि का महीना चल रहा है और वृषभ राशि पर ही चर्चा करेंगे। कुछ खास बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट विषय हैं उनका उल्लेख करना यहाँ आवश्यक है, क्योंकि वृषभ राशि के साथ साथ हम कुछ नई जानकारी भी देंगे जो 12 की 12 राशियों को भी इफेक्ट करती है। लेकिन फिलहाल वृषभ राशि को ज्यादा महत्व देते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि 5 ग्रहों का योग वृषभ राशि पर होगा और अभी जो ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष होगा उस दिन पंचग्रही योग बन रहा है वृषभ राशि पर। अब देखिए समीकरण किस प्रकार है। हमने अध्ययन किया है पुस्तकों का और ग्रहों का। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो होगा कि 12 की 12 राशियों पर रुचक योग, शश योग, भद्र योग, मालव्य योग, एक योग बचा हुआ है हंस योग। बाकी 12 की 12 राशियां सब प्रभावित होंगी इन अच्छे योगों के कारण। पंच महापुरुष योग शास्त्रों में बताया। तो फिलहाल हम वृषभ राशि पर जो पंचग्रही योग है तथा किन किन ग्रहों का परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है उस पर एक बार फिर चर्चा की जाए, ताकि बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाए सबके सामने। नंबर 1, बृहस्पति देव वृषभ राशि पर बहुत अच्छी पोजीशन में, उन्मत्त पोजीशन में, प्रफुल्लित स्थिति में वृषभ राशि पर आ गए हैं। इसके विषय में अलग अलग मुंडे मतिर भिन्ना अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विश्लेषण किया है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक ही है। अलग अलग तरीके से लोग इसको प्रिडिक्ट करते हैं या बताते हैं। हम बात करेंगे कि बृहस्पति देव वृषभ राशि पर किस कारण से अच्छा प्रभाव देते हैं। हालांकि ये बात, इस बात का उल्लेख पहले हम कर चुके हैं, लेकिन दोबारा बताएंगे क्योंकि यहां एक प्रसन्नता का सम्मिश्रण है वृषभ राशि के लिए जो कि आपको प्रसन्नता देगा। पहले हम जल्दी से ये इस बात को कवर कर लेते हैं कि वृषभ राशि पर गुरु 1 मई को, 14 मई को सूर्य का और बृहस्पति की युति एक साथ होगी। 2 बात। तीसरी बात, शुक्र मालव्य योग बना करके वृषभ राशि में आएंगे। चौथी बात, बुध, जिसको बुधादित्य, बुध जो है सूर्य का दामन कभी नहीं छोड़ता। 30 अंश ना तो आगे जाता है और ना पीछे जाता है, तो ये भी सम्मिश्रण होगा। इसके बाद वृषभ राशि के द्वादश भाव में मंगल का आगमन, धरणी सुत भूमि के पुत्र मंगल बहुत सुशोभित होकर के अपने मूल त्रिकोण में प्रवेश करेंगे जो समस्त सृष्टि के लिए सुख का कारक होता है। जो धरणी है, पृथ्वी है, सुखों से आक्रांत होती है और मंगल जो है फायरी साइन है, अग्नि तत्व है। अग्निकांड इस मंगल के अंगारक योग के कारण अभी 31 मई तक होते रहेंगे। उतार चढ़ाव, प्राकृतिक आपदाएं, अधिकांश अग्निकांड, वायुयान दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं, ये पूरे विश्व में इस प्रकार की इक्का दुक्का जो सूचनाएं हैं वो आपको रोज मिलती रहेंगी। अभी पिछले माह जब हमने राहु मंगल के अंगारक योग की बात की थी, उसके बाद कई अग्निकांड हुए, लोगों के समाचार भी आए कि आपने बिल्कुल सही भविष्यवाणी की है। हम नहीं करते भविष्यवाणी, ये सब पंचांग के अंदर पहले से ही लिखा हुआ रहता, निर्धारित होता है। यही कारण है कि ज्योतिष शास्त्र, प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ, सूर्य और चंद्रमा के आधार पर और ग्रहों की गणना
और इनका समीकरण गोचर के अनुसार इनका हम विश्लेषण करते हैं। अब हम बात करेंगे पंचग्रही योग की। तो इस प्रकार ये पंचग्रही योग जो बनेगा ये 6 जून को बनने वाला है। और वृषभ राशि पर जो बृहस्पति की हम स्थिति की बात कर रहे हैं, बृहस्पति स्थिर राशि है 4, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। जब जब बृहस्पति स्थिर राशि में आते हैं, स्थिर का मतलब होता है जो स्थिर है, स्टेबल है। यही कारण है कि जब दीपावली का मुहूर्त निकालते हैं लक्ष्मी पूजन का, तो ब्राह्मण लोग, विद्वान लोग या व्यवसायी लोग ब्राह्मणों से परामर्श करते हैं स्थिर लगन कब है, ताकि स्थिर लगन में हम अगर लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो पूरे वर्ष भर हमारे यहाँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास रहेगा, लक्ष्मी का आवागमन हमारे घर में हमेशा बना रहेगा। ये सुख की पराकाष्ठा को देखते हुए इस मुहूर्त को देखा जाता है। तो जब बृहस्पति स्थिर राशि में प्रवेश करते हैं तो स्थिर राशि सामने वाली जो वृश्चिक राशि है उसको भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो क्यों ना इसका शुभ प्रभाव वृषभ राशि पर माना जाए। तथा बृहस्पति का एक बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि ये देवताओं के गुरु हैं, ये अपने जहां जिस स्थान पर बैठे हैं उसको अनिष्ट नहीं होने देंगे। अगर हानि लाभ नहीं दे रहे तो हानि भी नहीं करेंगे। साथ ही साथ पंचम, नवम और सप्तम, 3 तो ये और चौथा आपका जिस पर बैठे हुए हैं बृहस्पति देव, इन 4 स्थानों को शुभत्व प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ गज केसरी योग भी बनाते हैं। ये पंचग्रही योग में देखिए यहाँ पर गज केसरी योग भी बनेगा, क्योंकि सूर्य का बृहस्पति के साथ सूर्य का मिलन गुरु के साथ तो है ही, चंद्रमा का भी गुरु के साथ युति। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि बुधादित्य योग भी बन रहा है। और साथ में इन पंचग्रही योग का विशेष प्रभाव ठीक 7वीं राशि वृश्चिक राशि पर भी पॉजिटिव पड़ेगा। अब हम बात करेंगे इसकी चर्चा करेंगे कि ये जो वृषभ राशि है इसके ऊपर किसकी दृष्टि है। शनि की दृष्टि बिल्कुल नहीं है। वृषभ राशि के 10वें भाव में मूल त्रिकोण राशि में शश योग बना करके स्वग्रही शनि आपकी जीवन में उन्नति, मान सम्मान और तरक्की, पिता के लिए शुभ तथा जहां भी जाएंगे वहां पर सम्मानित कराता है आपको। इसी के साथ साथ देखिए एक एक ग्रह को, उसके परोपकार को हमें भूलना नहीं है। वृषभ राशि के 11 भाव में मंगल और राहु का जो अंगारक योग है ये इतना पॉजिटिव है कि आपके जो 2nd हाउस है उस पर भी दृष्टि डालता है। लेकिन ये जो दृष्टि है वो शत्रु दृष्टि है। लेकिन आपके 5वें भाव पर जो जहाँ कन्या राशि है वहां पर केतु है, वहां भी 7वीं दृष्टि है मंगल की। लेकिन ये जो दृष्टि है अपनी जगह है, उसका उल्लेख अलग, विवेचन अलग ढंग से होता है। परंतु शास्त्र ये कहता है जब गोचर में मंगल और राहु 11 भाव में जहां विराजमान हैं वहां पर इंद्र को भी जीत लेता है मनुष्य, और पराक्रम की वृद्धि करता है, अच्छा स्वास्थ्य भी देता है। 11 भाव में कई बार चंद्रमा और बृहस्पति जैसे ग्रह, शुक्र जैसे ग्रह स्वास्थ्य को खराब भी करते हैं, और ज्येष्ठ भ्राता जो बड़ा भाई है उसको कष्ट भी देते हैं। हालांकि वृषभ राशि के 3रे भाव में अगर कर्क राशि के स्थान पर सूर्य होगा, जन्म के समय कुंडली में परमानेंट अंकित होगा, रवि अग्रजम हंति पृष्ठ जातम शनिश्चर,
अपने से बड़े भाई को, अग्रज को कष्ट देता है या जीवित ही नहीं छोड़ता। रवि अग्रजम हंति पृष्ठ जातम, पृष्ठ जातम का मतलब अपने से छोटा, पीठ पीछे का यानी कि बाद का। पृष्ठ जातम बाद में जो उत्पन्न होता है उसको शनि नहीं छोड़ता। इसलिए देखिए अलग अलग विवेचना है, अलग अलग तरीके से जो मैंने बताया। तो इस प्रकार वृषभ राशि पर हो रहे जो परिवर्तन है, 5 प्रकार से जो परिवर्तन हो रहे हैं, गजकेसरी योग और बुधादित्य योग, गजकेसरी योग के साथ साथ नए नए समीकरण और मालव्य योग, ये वृषभ राशि के लिए उत्तम फल देने वाले हैं। क्योंकि ये वीडियो इसलिए बताया गया है कि लोगों ने कुछ भ्रांति फैलाई है, डराया गया है कि खराब फल होगा, नहीं। इसीलिए लोगों के आग्रह पर यह बात हमने कही है। जिन जिन वृषभ राशि वालों का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह के योग बनेंगे, कन्या है या वो लड़का है, मेल और फीमेल दोनों के लिए विवाह के अवसर के योग बनते हैं। कारण क्या है कि इस समय वृषभ राशि पर शुक्र का और 6 मई को बृहस्पति का अस्त होने के कारण विवाह के मुहूर्त नहीं है, बल्कि विवाह के योग तो हैं, मुहूर्त नहीं है। कारण यह है कि जब ग्रह अस्त होता है तो विवाह आदि मांगलिक कार्य, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत तथा ये जो हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं देवताओं की, वो ऐसे मांगलिक कार्य नहीं हो पाते हैं। इसीलिए ये अलग बात है कि मुहूर्त नहीं है, लेकिन जब अवसर आएगा देवोत्थान एकादशी के उपरांत भी विवाह के योग बनेंगे। ये आप अपने निकटतम अच्छे किसी विद्वान के संपर्क में बने रहिएगा, आपको समय समय पर सब वो विद्वान लोग अवगत कराएंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।